अभी की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा खुलासा हो चुका है और इस खुलासे के बाद बिहार की राजनीति में भूकंप नहीं बल्कि सुनामी आ चुकी है। और आप जरा जान लीजिए कि यह खुलासा तेजस्वी यादव के बारे में हुआ है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बारे में इस खुलासे को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बताया जा रहा कि तेजस्वी यादव खुद शराब पीते हैं और सिर्फ तेजस्वी यादव शराब ही नहीं पीते हैं बल्कि वह शराब की तस्करी करते हैं। यानी कि बिहार में शराब भी तेजस्वी यादव बेचवाते हैं। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि जीतन राम मांझी एक ऐसे व्यक्ति हैं जैसे कि लोग कोठे पर कपड़े बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अपना बयान बदलते हैं। और आखिर ये खुलासा किसने किया है, ये खुलासा आखिर होने के बाद क्या बवाल मच गया है, ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा हो चुका है और इस खुलासे को सुनकर हमें पक्का यकीन ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से भरोसा है कि आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या तेजस्वी यादव भी शराब पीते हैं? ना सिर्फ तेजस्वी यादव शराब पीते हैं बल्कि शराब की तस्करी भी कराते हैं। और ये सबसे बड़ा खुलासा अब हो चुका है और इस खुलासे के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। और आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने यह हैरान कर देने वाला खुलासा किया है और उन्होंने तेजस्वी यादव पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। आगे आपको हम जीतन राम मांझी का वो बयान सुनाने वाले हैं कि आखिर उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करते हुए क्या अहम खुलासा किया है। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल तेजस्वी यादव के बारे में खुलासा करते हुए जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कह दिया है कि तेजस्वी यादव ना सिर्फ शराब पीते हैं बल्कि वह शराब की तस्करी भी कराते हैं। और आपको बताते चले कि बिहार में शराब तस्करी का कारोबार जो है 30,000 करोड़ का है। 1, 2, 5, 10 करोड़ नहीं बल्कि 30,000 करोड़ रुपया। और 30,000 करोड़ रुपया में कितने शून्य होते हैं ये भी हमको लगता है कि आपको पता नहीं होगा और आपको पता करना पड़ेगा। आपको बताते चले कि सबसे पहले ये बड़ा आरोप जीतन राम मांझी ने लगाया और जीतन राम मांझी ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए क्या आरोप लगाया वो सबसे पहले आप जरा सुन लीजिए। अनलिमिटेड दारू मिलता है, वो पीते हैं इसलिए उनको ऐसा लगता है कि यहाँ शराबबंदी है और चोरी छुपे लोग पीते हैं तो उसका क्या हिसाब है, उनको जानकारी है, ज़्यादा तस्करी में लीन रहते हैं या कराते होंगे इसलिए ऐसा उनको मालूम है। सर उपचुनाव में क्या माहौल देख रहे हैं एनडीए का? चारों सीट एनडीए के सीट निकलेगा और काफ़ी मतों के अंतर से जीतेगा। झारखंड में सर क्या आप लोग इनपुट मिल रहा है? झारखंड में अभी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कार्यकलाप है, जो विश्व स्तर पर उनका नेतृत्व डेवलप्ड हुआ है और आर्थिक दृष्टिकोण से किसानों के लिए, अनएम्प्लॉयडों के लिए जो यहाँ नीतियाँ बनाई है, कार्यक्रम चल रहा है, ये सबसे यहाँ के लोगों को ये उम्मीद बनी है कि भारत का विकास सचमुच में अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र भाई मोदी कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि हम नहीं, वर्ल्ड के लोग कह रहे हैं कि 2030 आते आते भारत संसार का तीसरा अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा। तो ये सब सारी बातें प्लस पॉइंट है जिससे कि झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, दोनों में एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार को सर आज सौगात मिली, अयोध्या से सीतामढ़ी के लिए रेल लाइन पास हो गया है, केंद्र से कैसे? अच्छी बात है, यही तो चीज़ है, वही है। और फिर आप देखते होंगे कि गुरपा से राजगीर तक के ये है। आप देखते होंगे कि हमारे गया से बॉम्बे का सीधे रेलवे कनेक्शन जुट गया है। ये सारी बात नरेंद्र भाई मोदी जी बिहार के लिए बहुत स्पेशल कर रहे हैं।
इसीलिए बिहार में हम समझते हैं चारों सीट निकालेंगे ही। और हमको तो लगता है कि जैसा कहा कि झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार बनेगी। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया है भाजपा वालों ने। उनको कोई हाईजैक कर लिया होगा। आपने जीतन राम मांझी का बयान सुन लिया होगा। अब जीतन राम मांझी के बारे में भी एक अहम खुलासा हुआ है और खुलासा शक्ति सिंह यादव यानी कि आरजेडी के प्रवक्ता ने किया है और उन्होंने जीतन राम मांझी पर एक बड़ा आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाया है और इसे अपमानजनक टिप्पणी भी कहा जा सकता है। जीतन राम मांझी के बारे में कहा गया है कि दरअसल जिस प्रकार से लोग कोठे पर कपड़े बदलते हैं उसी प्रकार से जीतन राम मांझी अपना बयान बदल रहे हैं। और आखिर शक्ति सिंह यादव ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन आप सबसे पहले ये कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि क्या जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर शराब पीने का और शराब की तस्करी कराने का जो आरोप लगाया है आप इससे सहमति रखते हैं या फिर असहमति रखते हैं। आप जो भी सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब आप सबसे पहले आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का ये बयान सुनिए। ये मैं नहीं, बिहार का एक एक जनता कह रही है बात। बिहार में शराबबंदी कानून तो लागू है, कानून लागू है, पर उपलब्धता हर जगह है, हर गली में है, हर मोहल्ले में है। जहरीली शराबें से मौत इस बात के गवाह हैं, प्रमाण हैं। आंखों की रोशनियां जब चली जा रही है तो सरकार एक आध दिन के लिए कुंभकर्ण निद्रा से जागती है, टूटती है उनकी नींदें। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़ा हुआ लोग था। कार्रवाइयाँ क्या हुई? कुछ नहीं, जीरो बटा सन्नाटा। जनता दल के पदाधिकारी पकड़े जाते, कार्रवाई के बाद जीरो बटा सन्नाटा। शराबबंदी कानून एक पैरल इकोनॉमी बन गई है बिहार के अंदर में और सत्ता संरक्षित है। लेकिन कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल का मतलब है राष्ट्रीय जहरीली पार्टी। जनता दलियों का पहला नामकरण देश के प्रधानमंत्री जी ने किया था मुजफ्फरपुर में, जनता का दमन और उत्पीड़न। और आज जहां दारू उपलब्ध अनलिमिटेड है जनता दलियों है। क्या ये सच्चाई नहीं है? ये सत्य है और इस सत्य से कोई नकार नहीं सकता है। राष्ट्रीय जनता दल रोजगार देने वाली, डेवलपमेंट करने वाली पार्टी है, बिहार को राइज करने वाली पार्टी है। आर फॉर राइज, डी फॉर डेवलपमेंट। समझ गए? ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव पर जीतन राम मांझी ने जोरदार हमला बुलाया, कहा है कि तेजस्वी यादव को कैसे पता चल जाता है कि बिहार में दारू मिल रहा है? वो दारू का सप्लायर है, स्मगलर है और खुद भी पीते हैं। स्मगलर बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी जी को एक बात याद रखनी चाहिए, कोठे पर जिस तरह से कपड़ा बदलता वो बयान ना बदलें। केंद्रीय मंत्री हैं, प्रभोग किया बिहारवासियों की, थोड़ा थोड़ा पिया करो। बयान निकालिए आप लोग। कौन पकड़ा गया था गया के होटल में? किसका पुत्र था वो? भूल क्यों जाते हैं उन बातों को? कौन कहा था कि बिहार के अंदर में शराब के नाम पर गरीब लोगों को जेल में डाला जा रहा है? बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर कौन था उत्तर बिहार का तो शराब मामले में पकड़ा गया? चुप्पी क्यों? सत्ता की लालच में बयानों को लगातार बलि नहीं देनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष पर सवाल खड़ा करने के पहले अपनी गिरबान में झांक लेनी चाहिए। सारे स्मगलरों के सरदार बनने के बजाय शराबबंदी कानून पर स्थिति को स्पष्ट करनी चाहिए। अब आपको बताते चले कि दरअसल आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, ये सब मिलकर जनता का काट रहे हैं। अभी आप देखिए कि आरजेडी शराबबंदी कानून का विरोध कर रही है, लेकिन यही आरजेडी जब महागठबंधन की सरकार बिहार में थी तो यही शराबबंदी का सपोर्ट कर रही थी। यही बीजेपी जब सत्ता से बाहर थी और बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तब यही बीजेपी का चाल और चरित्र समझ लीजिए कि यह कह रही थी कि नीतीश कुमार शराब बेचवाते हैं और नीतीश कुमार के घर तक शराब माफिया पैसे पहुंचाते हैं। और ये बड़ा आरोप उस समय तत्काल के
बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर लगाया था। लेकिन अभी नीतीश कुमार के सरकार में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम के पद पर हैं और शराबबंदी को यह अच्छा कह रहे हैं। यानी कि जो भी पार्टी सत्ता में रहती है उसे शराबबंदी कानून एकदम काजू के समान लगता है, लेकिन जैसे ही वह सत्ता से हट जाती है उसे वह टॉयलेट के समान, यानी कि देसी भाषा में कहे तो गुह के समान लगने लगता है। और शराबबंदी से ठीक उसी प्रकार की इनको बदबू आने लगती है जिस प्रकार से इनको गुह से बदबू आती है। अब इनका चाल चरित्र अब आपको समझने की जरूरत है और आप ये समझ के चलिए कि ये सभी पार्टियां मिलकर के जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। अभी आप सभी जानते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का मांग किया जा रहा है, आरजेडी द्वारा किया जा रहा है। तो जब सत्ता में, केंद्र की सत्ता में यूपीए की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री के पद पर विराजमान थे, उस समय आखिर क्यों नहीं किया गया? तो ये लोग जब सत्ता से बाहर चले आते हैं तब इनको सब कुछ याद आता है। और उसका यही कारण है कि जैसे ही सत्ता में चले जाते हैं, कुर्सी मिल जाती है, उसके बाद ये लोग भोग और विलास में व्यस्त हो जाते हैं। आपको बताते चले कि बिहार में उपचुनाव होना है और 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है उस पर जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, चाहे वो आरजेडी के हो, चाहे वो जेडीयू के हो, या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी की जो उम्मीदवार है या उनकी जो बहू है दीपा मांझी हो, ये सब के सब लोग करोड़पति है और अरबपति है। और ये लोग अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं, गरीबी मिटाने की बात करते हैं। दरअसल आपकी गरीबी मिटाने का वादा करने वाले नेता आपकी गरीबी नहीं मिटाते, ये वादा तो पक्का करते हैं, एकदम सही करते हैं कि हम गरीबी मिटाएंगे, लेकिन ये जनता की गरीबी मिटाने का दावा और वादा नहीं करते, बल्कि खुद की गरीबी और मिटाने का वादा करते हैं। आपकी इन सारे मुद्दों पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।